क्या आप जानते हैं कि आप अपने सेविंग अकाउंट में कितना पैसा रख सकते हैं? अगर नहीं, तो चलिए जानते हैं आरबीआई का यह नियम। नहीं तो आपको इसका हो सकता है भारी नुकसान। हम सब जानते हैं आजकल डिजिटल बैंकिंग का चलन कितना बढ़ गया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक लगभग 80% लोग बैंकिंग के सिस्टम से जुड़े हुए हैं। आजकल के डिजिटल युग में अब हर कोई अपने बैंक में पैसे रखने लगा है, क्योंकि उन बैंकों पर लोगों का भरोसा होता है। इसीलिए सरकार की तरफ से जनता के लिए सुविधा पहुंचाना आसान हो गया है। आपको बता दें कि बैंक में ना सिर्फ आपका पैसा सुरक्षित रहता है, बल्कि उस बैंक से आपको ब्याज भी मिलता है। कई बार तो लोग अपने लाखों की बचत अपने सेविंग अकाउंट में डाल देते हैं। ऐसे में आपको पता होना चाहिए कि आप सेविंग अकाउंट में कितना पैसा रख सकते हैं। तो चलिए जानते हैं आरबीआई का यह नियम क्या कहता है। वैसे तो सेविंग अकाउंट में पैसे रखने की कोई लिमिट नहीं है, आप जितना चाहे उतना पैसा रख सकते हैं। लेकिन आपको बता दें कि बैंक में रखा हुआ पैसा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के दायरे में भी आ जाता है। ऐसे में आपको इसकी आधिकारिक जानकारी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में देना होता है और इसके साथ ही आपकी कमाई का स्रोत भी बताना होगा। अगर आप एक साल में लगभग 10 लाख से अधिक पैसे अपने अकाउंट में जमा करते हैं, तो उसकी जानकारी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स को देना होगा। इसके साथ ही यह लिमिट एफडी में, कैश डिपॉजिट, म्यूचुअल फंड और शेयर मार्केट पर भी यह निवेश लागू होता है। अगर आप अपने खाते में 10 लाख से अधिक रुपए जमा किए हुए हैं, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपसे इसकी पूरी जानकारी लेगा। इसका पूरा रिपोर्ट वह आपसे पूछेगा। अगर वह आपके दिए हुए जवाब से पूरी तरह संतुष्ट नहीं होता है, फिर वह आपकी जांच भी कर सकता है। और अगर जांच में आप पकड़े जाते हैं, तब तो आपको भारी जुर्माना देना पड़ेगा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जमा किए हुए पैसे पर 60% जीएसटी और 25% सरचार्ज और 4% प्लस दी सेल्स टैक्स को भी लगा सकता है। इसीलिए आपको सेविंग अकाउंट में अपने पैसे रखने से पहले इस बात की पूरी जानकारी होनी चाहिए, ताकि आगे चलकर आपको कोई प्रॉब्लम ना फेस करना पड़े, आपको कोई जुर्माना ना देना पड़े।